हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है सनी राज। मैं आपको इस खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसका जैसा कि देखिए अपना आपका बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। क्या नाम है उसका? एलिगेशन। कुछ क्वेश्चन पीछे का छूटा हुआ है। 64 से पीछे कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है। जो 2 या 4 होगा उसको मैं डन करवा दूंगा। और इधर से कुछ उसका रिलेशन था। किसका? जो आपको बताया रॉन्ग इंटर वाला क्वेश्चन था ना, उसे कुछ पीछे वाला का रिलेशन है, इसीलिए हम पहले रॉन्ग इंटर वाला क्वेश्चन तो करवा दिए, फिर पीछे से सोचे कि थोड़ा सा पीछे वाला ही करवा लेते, थोड़ा सा बचा हुआ एलिगेशन। खूबसूरत सा टॉपिक है, उसका पीछे थोड़ा सा 2 से 4 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ओके, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए जैसा कि आपको हम करवा चुके थे, रॉन्ग इंटर क्वेश्चन डन करवा चुके थे। ठीक है, आपको हम क्या बोलते हैं, 1 to 30 तक क्यूब याद रहना चाहिए कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए। 1 to 50 तक स्क्वायर रूट याद रहना चाहिए। 1 to 30 टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग का मजबूत हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना धीरे, डे बाय डे, धीरे धीरे। ठीक है, टोटल 155 क्वेश्चन जैसा कि आपका सीट में दिया हुआ है, इस सीट में, क्लासरूम सीट में। ठीक है, हमको और देखिए रॉन्ग इंटर क्वेश्चन आपको करवाए चुके हैं। 75 का था आपका एच डब्ल्यू में दिया गया था, यहाँ लिखा भी गया 75 क्वेश्चन जो था आपका एच डब्ल्यू में दिया गया। क्या आप बनाया है कि नहीं बनाया है वो भी आपको देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा आशा करते हैं आप बना लिए। ठीक है, हम लोग अभी 64 से पहले खूबसूरत से टॉपिक, इसका नाम है एलिगेशन। क्या नाम है? एलिगेशन। उस एलिगेशन को हम लोग फटाफट डन कर लेते हैं, उसके बाद बात बनेगी। ठीक है, इसको मिटाते हैं आप, इसलिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता चले हम कल हम लोग क्या पढ़े थे, वरना भूल जाइएगा ना आप लोग, इसीलिए रिवीजन करते हुए आना है। चलिए मिटाते हैं, चलिए फटाफट अब डन करेंगे हम लोग, कोई परेशानी नहीं। अगर कुछ ना समझ में तो क्या करना, उसको कमेंट बॉक्स में डालना है। ये क्या लिखा हो, मेरा नाम मैथ्स बाय सनी राज। जैसे कि आप जानते ही होंगे मेरा नाम क्या है, सनी राज। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चन डन कराते हैं। क्या नाम है हम लोग का टॉपिक आज? एलिगेशन। खूबसूरत टॉपिक है, बहुत अच्छी। टाइप 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका क्या नाम है? एलिगेशन। आपको ये एलिगेशन क्या है नहीं पता चल रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक ना, आज हम लोग का टॉपिक क्या नाम है? एलिगेशन। हम लोग डेली एक टॉपिक को डन करेंगे आज के बाद, क्योंकि पहले तो बेसिक क्लास अब एंड हो चुका है। बेसिक क्लास आपको हम पढ़ा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन बचा हुआ पीछे का, 64 से पीछे, इसको मैं डन करा दूंगा। ठीक है, हम लोग का बेसिक खत्म, तो डेली अब एक टॉपिक को हम एंड कराएंगे। ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा। ठीक है, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को डेली एक टॉपिक को खत्म करेंगे। जैसे कि एजुकेशन है, कल रॉन्ग एंटर करवाए थे, आज एलिगेशन कराएंगे, उसके बाद हम आपको एज करवा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे फर्दर बढ़ाएंगे इसी तरह। ठीक है, हाँ, तो एक बात जानना है एलिगेशन में, एलिगेशन को कैसे हम लोग पहचानेंगे, एलिगेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं। क्योंकि ऐसे ही हम लोग क्या भी बता रहे हैं बिगिनर के लिए, कुछ नहीं आएगा एकदम साइंस, कुछ यदि नहीं आएगा जिसको आता है वो अच्छी बात है, एकदम खूबसूरत, हम बेसिक टू जीरो टू हीरो लेवल जाएंगे हम लोग। बेसिक क्वेश्चन से हम मेंस तक क्वेश्चन को ले जाएंगे, प्री से मेंस की ओर जाएंगे। ठीक ना, जीरो लेवल से उठाएंगे क्वेश्चन को। सब क्वेश्चन क्या है आपका एप्टीट्यूड है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को डेडिकेशन करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा देते हैं क्वेश्चन को आपको, किसी को प्रॉब्लम ना हो। चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस में आया है। एसएससी सीजीएल 14/3/2023 आपको हम दिखाए थे। क्वेश्चन इधर उधर फर्जी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, सब क्वेश्चन अपडेटेड है। इंस्पेक्टर पोस्ट का है क्वेश्चन, हम लोग को इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक ना। हम्म, चलिए कुछ बातों है उसके ऊपर ध्यान देना है। कुछ बात पर फोकस करना है। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में कर देंगे, किसी को कुछ परेशानी भी ना हो, कुछ दुख दर्द किसी को ना हो। क्वेश्चन नंबर 64 डन करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसका इसको और समझाएंगे एलिगेशन क्या है। ठीक ना, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट ऑफ कॉलेज इज 50। ठीक है, जैसा कि हमारा क्या दिया हुआ है,
इफ यहाँ लग जाएगा, आपको बार बार हम बताते हैं यहाँ इफ लग जाएगा। क्या इफ मतलब कंडीशन दिया हुआ, इफ द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द पास्ट स्टूडेंट इज 55, ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द फेल स्टूडेंट इज 35, then what is the respectively ratio of the total marks of pass student and total marks of the fail student। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को पढ़ लिए, क्वेश्चन पहले समझ में आया चाहे नहीं आया, एक वर्ष क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे क्वेश्चन करिए, ठीक ना। हम इसको कुछ समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझाएंगे एलिगेशन क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन पर सिर्फ लिखने को क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जितना समझ में आए 1% 2%, ठीक। पहले मेरा फंडा देखिए, एलिगेशन होता है ना, को एलिगेशन आखिर क्यों आया, क्वेश्चन को क्या करेगा शॉर्ट टर्म में ये बना देगा। देखिए एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन जब भी बोलेगा एवरेज में, एलिगेशन हर जगह आ सकता है, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, CI SI में, सब में आएगा, लेकिन एलिगेशन का बेसिक चीज आपको हम बता देते हैं। औसत रहेगा, औसत में एवरेज रहेगा। देखिए एवरेज में क्या कैसे लगता है, यहाँ याद रखिएगा, एलिगेशन जब क्वेश्चन में आ जाएगा, यहाँ हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है एवरेज, जैसे मान कर दिया हुआ रहेगा बॉयज का, तो बॉयज का यहाँ एवरेज लिखा जाएगा, एवरेज ऊपर लिखा था, फिर लिखा है क्या गर्ल्स है तो गर्ल्स का क्या रहेगा एवरेज रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा एवरेज लिखा था, यहाँ पर टी मीन्स टोटल एवरेज रहेगा, टी इज टोटल, ऐसा हमको कर लगेगा, आपको टी लिखेंगे टी तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत क्या एक हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन और भी कर चुके हैं, इसलिए हम प्रतीत करते हैं आपको टी मीन्स टोटल समझ में आ रहा है, टोटल एवरेज दिया हुआ है। अब एक डंडा ऐसे खींचिएगा, पहले तुम समझ लीजिए, यहाँ क्या रहेगा एवरेज रहेगा, एवरेज अब जिसका दिया हुआ रहेगा बॉयज का गर्ल्स का, और यहाँ भी एवरेज, यहाँ भी एवरेज और यहाँ भी एवरेज, मेरे साथ बोलिए, यहाँ भी एवरेज और यहाँ भी एवरेज, और यहाँ रहेगा टोटल एवरेज, मतलब बोलेगा लड़का और लड़की का औसत कितना दिया हुआ है, नहीं तो नहीं बोलेगा, बोलेगा लड़का लड़की का औसत दिया हुआ, उसमें बोलेगा, यदि नहीं बोलेगा तो उसको एक मान लेंगे, नहीं तो टोटल एवरेज ही मान लेंगे उसको, ठीक है। पहले बात समझिए मेरा, ये डंडा जो पा रहे हैं उसके ऊपर क्या दिया रहेगा एवरेज दिया हुआ है, मेरे साथ बोलिए क्या दे रहा है एवरेज, तो यहाँ भी एवरेज है बॉयज का, यहाँ गर्ल्स का, और यहाँ टोटल एवरेज दिया हुआ रहेगा, ठीक। जस्ट इसके नीचे जो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आप चाहिएगा तो हम गर्ल्स का भी एवरेज लिख सकते हैं, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर कर सकते हैं, आपको फ्री आप ये जो लिखा हुआ है ना, इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है, इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखाएगा नंबर ऑफ बॉयज, लिखा है क्या लिखाएगा नंबर ऑफ बॉयज, ये बॉयज है लिखा हुआ तो नंबर, ये तो लिखा हुआ क्या हमको एवरेज लिखा हुआ, एवरेज के जस्ट एक लाइन पा रहे हैं, उसके नीचे क्या लिखा रहेगा नंबर ऑफ एवरेज, एवरेज के नीचे किसका बॉयज का है तो बॉयज का ही नंबर, मेरे साथ दोबारा, एवरेज यदि बॉयज का है तो नीचे उसी का नंबर ऑफ बॉयज लिखेगा, उसी का नंबर लिखेगा बॉयज का। अब जैसा कि उसी तरीका से यहाँ पर गर्ल्स का एवरेज लिखा हुआ है, उसी का जस्ट नीचे क्या लिखा रहेगा, इसी का जस्ट क्या लिखा रहेगा नंबर ऑफ, नंबर संख्या नंबर ऑफ क्या रहेगा गर्ल्स रहेगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा ये रेशियो में रहेगा, क्या बात समझ में आया आपको, क्या मैंने बोला पहले एवरेज रहेगा बॉयज का, गर्ल्स का एवरेज रहेगा, जस्ट उसके नीचे यहाँ पर इस लाइन पा रहे हैं, उसके जस्ट नीचे नंबर ऑफ बॉयज लिखा हुआ है, यदि यहाँ बॉयज है तो यहाँ बॉयज का नंबर रहेगा, यदि यहाँ गर्ल है तो यहाँ गर्ल का नंबर रहेगा, ये नीचे क्या रहेगा याद रखिएगा नीचे नंबर में रहेगा, क्या में रहेगा नीचे, हम इस कलर से आपको कलर आउट कर देते हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए, क्या रहेगा नंबर रहेगा, क्या रहेगा नंबर रहेगा, ठीक ना, क्या रहेगा नंबर रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ भी आप ऐसे कर देते हैं, आपको यहाँ ध्यान से देखिए एवरेज रहेगा यहाँ पर, यहाँ एवरेज रहेगा, मतलब इससे ये मेन मुद्दा कहेगा हमको समझाइए, मेन मुद्दा ये है, जहाँ एलिगेशन का क्वेश्चन आएगा समझाएंगे, एलिगेशन का क्वेश्चन कब पता करेंगे एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं, मेरे से रीजन पूछना मस्ट है, नहीं समझ आया कोई क्वेश्चन तो कमेंट पिन में पिन कीजिएगा, मैं उसको समझाऊंगा। एक हम लाइन पा रहे हैं, उसके ऊपर एवरेज लिखना, उसके ऊपर एवरेज लिखना है, ठीक है, एक लाइन पा रहे हैं उसके ऊपर एवरेज, यहाँ बॉयज का एवरेज, यहाँ गर्ल्स का एवरेज, यहाँ टोटल एवरेज, नीचे लिखेंगे हम उसी का जस्ट नीचे बॉयज का एवरेज गर्ल्स का एवरेज, यहाँ पर दे रहा था मुर्गी का एवरेज, यहाँ मुर्गी का नंबर लिखना है, यहाँ मुर्गी का कुछ भी दे देगा, ये तो सिर्फ क्वेश्चन में चेंजिंग क्या करता है, यहाँ लड़का लड़की बोला है, वहाँ टीचर स्टूडेंट भी बोल सकता है, प्रिंसिपल कुछ और बोल देगा,
फैन बोल देगा, बल्ब बोल देगा, मोबाइल बोल देगा, टीचर बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, जो उसका मन करेगा उसका एवरेज दे देगा। लेकिन आपको याद रखना, माइंड में सेट बताया गया है ऊपर एवरेज तो ऊपर एवरेज नहीं। आई होप इतना आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको दिया गया खेला क्लास, सब क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है। इसमें क्या खेला होगा, ये 3 दिया हुआ रहेगा, ये भी गिवन रहेगा, एक अननोन रहेगा, कोई एक अननोन रहेगा, 1 2 3 4 5। इस पांचों में से कोई एक चीज को अननोन अननोन तो गायब रहेगा, इसको गायब कर देगा, इसको दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये भी आपको दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, मान के ये गायब कर दिया, इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सब समझाएंगे, इतना आप समझ में आया होगा। अब इसको नोट डाउन करें। हाँ, एक बताओ, यदि यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, तो बता यहाँ पर मान के नंबर नहीं देता है, मानकर वो नंबर नहीं देता है, कहता था रेशियो को निकालिए, ठीक ना। तो इधर क्रॉस करना, ये क्रॉस कर कर यहाँ पर लिखाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहेगा, मान के यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहेगा, वो समझा रहे हैं, जितना समझा रहे उतना लिखिए, क्वेश्चन आएगा तो अच्छी तरीके से क्लियरफाई हो पाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखाएगा, रेशियो में रहेगा ये, यदि नंबर नीचे नहीं दिया हुआ रहेगा तब, और यहाँ से घटा कर इसको यहाँ लिखेगा, मतलब तिरछा तिरछी क्रॉस लिखेगा। मेरे साथ बोलिए, यहाँ से इसको घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे, और डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस मीन्स अंतर। डिफरेंस मतलब समझिए क्या होता है, डिफरेंस मीन्स क्या तो पता है, बड़ा में से छोटा होता है, डिफरेंस मीन्स बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा, डिफरेंस, जहां डिफरेंस मैं बोलूंगा जिस बार क्या करना, बड़ा में से छोटा को हटाना है, ये नहीं कि निगेटिव में ले लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस जहाँ बोलूंगा समझिएगा, उसका मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना। आई होप आप इसको समझ जाओगे, एलिगेशन आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन है, उसको अब लिखने का मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, मजा आएगा ना, मस्ती से पढ़ना है, ठीक है। एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज इज 50, मतलब हिंदी में देख लीजिए, एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। जहां हमको औसत दिखाई दिया कि किसका औसत है वो भी देख लेना। एक कॉलेज क्या लिखा हुआ, एक कॉलेज के 132 छात्रों, मैंने 132 मतलब क्या हुआ, टोटल छात्र की बात कर रहे हैं, उसका औसत 50 दिया हुआ। यदि यदि यहाँ इंग्लिश में इफ, हिंदी में यदि, इफ कंडीशन रहता हूँ, क्या रहता है, इट मीन्स कंडीशन, इंग्लिश में जैसा आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानते, इफ क्या रहता है, हमेशा कंडीशन का मतलब होता है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है, उत्तीर्ण मीन्स होता है पास, इंग्लिश वाला देखिएगा, इफ द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट इज 55, जो पास बच्चा का एवरेज 55 दिया हुआ है, एंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द फेल स्टूडेंट इज 35, और जो फेल हुआ है उसका औसत 35 दिया हुआ है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट एंड द टोटल मार्क्स ऑफ द फेल स्टूडेंट। पहली बात, क्वेश्चन बनाने से पहले जो पूछे उसको एक जगह नीचे लिखिएगा, देखिए, क्योंकि नहीं लिखिएगा ना तो दुर्घटना घटेगा। पहले आपको दुर्घटना में हटा देते हैं, उसके बाद बताएंगे। पहले ही बोलते क्या घटेगा, दुर्घटना घटेगा, मतलब प्रॉब्लम होगा, धड़ाक से टिक मारिएगा, लेकिन वो चीज़ हो जाएगा गलत। देखिए कैसे बनता है, क्योंकि अब नहीं, जो जो फाइंड आउट करना जो नहीं लिखिएगा तो अब हमेशा गलती कीजिएगा। अब देखिए कैसे गलती कीजिए, क्या गलती कीजिएगा, उसको भी समझाते हैं, हम अभी नहीं बताते हैं, या लिखने के लिए नहीं बताते हैं, पहले आपको हम समझाएंगे, और देखिए कैसे कैसे गलती आप कर सकते हैं, कहाँ पर गलती करते हो उसको ही बताएं, ठीक है। जैसा कि मुझे बोला वो, देखिए, इफ द एवरेज इज ऑफ, ये तो टोटल का एवरेज दिया हुआ है, कैसे पता करेंगे भाई, इफ क्या बोला, 132 स्टूडेंट का, मतलब पूरा का औसत हमको 50 दिया हुआ। आपको हम बोले थे टोटल एवरेज यहाँ लिखाता है, तो टोटल एवरेज में कितना मिला हमको, 50 मिला, हम लिख देते हैं 50, ठीक है। आगे पढ़ें, इफ द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट, पास स्टूडेंट का एवरेज मुझे, पी में पास समझिएगा, पास स्टूडेंट का एवरेज मुझे कितना मिला है, 55, ठीक है। तो हम 55 यहाँ पर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज का रेशियो नहीं लेना है, याद रखिए। आगे देखिए, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द फेल स्टूडेंट,
फेल स्टूडेंट का क्या दिया हुआ, एवरेज दिया हुआ है। फेल स्टूडेंट का यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज लिखा है। लिखा हुआ दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द फेल स्टूडेंट इज 35। फेल स्टूडेंट का एवरेज आपको 35 दे दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, दे दिया तो खुशी की बात है भाई। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स। देखिए निकालने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, तो फिर हमको क्या करना था, एक ऐसे डंडा पारना, डंडा में पार लिया। ठीक है, था ना भाई डंडा पारना। अब क्या बोले थे, इसी का नंबर दिया होता, नंबर लिखिए। इसी का यदि नंबर दिया तो यहाँ पर लिखिए, यदि नहीं दिया हुआ तो ऐसे और ऐसे कीजिएगा, क्रॉस क्रॉस कीजिएगा, अभी जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, इसमें से नंबर दिया नहीं है, सिर्फ एक नंबर दिया, टोटल नंबर का दिया है। और इसका तो ये पासिंग का नंबर नहीं दिया हमको, सिर्फ हमको औसत दे दिया, मतलब एवरेज दे दिया है, और फेल का एवरेज दे दिया है। तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों के और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब रेशियो पूछ रहा है, ये रेशियो बता दीजिए। तो क्या कीजिएगा, इसको में इसको आपको घटाना है, डिफरेंस लेना है। ये नहीं कि 35 में से हम 50 घटाएंगे तो माइनस लेंगे, आपको अभी बताएंगे। डिफरेंस मीन्स अंतर, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। 50 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15, 15 लेंगे। ठीक है, इसमें से अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हम इसको काट सकते हैं, रेशियो को तो काट सकते हैं। 3 आ गया यहाँ पर एक। अब आपको दिखाते हैं, आप क्या कीजिएगा, इतना करिएगा, देखिए ऑप्शन दिखाई भैया। ऑप्शन मिला आपको 1:3। आपको समझ में आया कि 1:3, देखिएगा फटाक से टिक मारिएगा इसको। वाह, मैं तो सही करके आया हूँ, मैं अपने एग्जाम में सही करके आया हूँ। यहीं पर होगी आपकी मिस्टेक, क्योंकि उतना दिमाग काम नहीं करता है एग्जाम वक्त, उतना ये दिमाग है उतना काम नहीं करेगा। सीधे हमको आंसर है, फटाक से टिक मार दीजिएगा, और वही चीज़ होगा गलत। ये आपका आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से उसमें क्वेश्चन को नहीं पढ़े थे। आपको मैंने बोला था कि नीचे जो जिसको फाइंड आउट करना रहेगा, जिसको फाइंड आउट करना रहेगा, यहाँ पर आप नीचे एक बक्सा बनाकर ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, तेजी में जैसे मन करे वैसे लिख लीजिएगा, लेकिन लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको ऐसा आएगा। इसी तरीका से आगे मिस्टेक हो सकता है। तो मिस्टेक हम लोग को क्या करना है, पकड़ना है कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो हमारा गलत आंसर है, ये तो होगा नहीं। आप इसको देखिएगा, 3:1 टिक मार दीजिएगा, हो जाएगा गलत। अब देखिए सही आंसर क्या है, तो बोला क्या, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात बताइए, अनुपात बताइए। क्या बोल रहा है, पासिंग मार्क ऑफ, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा, ये क्या बोला है, देखिएगा सही से। व्हाट विल द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट। टोटल मार्क्स पूछा है, टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट, टीएमपी, टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट पूछा है। आप देखिए टोटल कर आपको दिया कितना, 132 दिया, तो 3:1 4 ले लीजिएगा। 4 कितना आ जाएगा, 3:1 लीजिएगा ना, ये 3:1 लीजिएगा ना 4, क्योंकि इसका नंबर दिया, पूरा नंबर का औसत आपको 132 दिया हुआ था, मतलब नंबर ये 3 1 4 पूरा का दिया हुआ है, क्योंकि एक कॉलेज में 132 छात्र हैं, मतलब पूरा छात्र। तो कंपेयर कर देंगे 32 से, इतना तो आपको समझ ही रहे होंगे। 4×3 = 12, एक बचा 4×3 = 12, मतलब 33 आ गया। कितना आया, 33 आया, एक का 33 आया। यहाँ पास, पास का लिख रहे हैं पासिंग मार्क, यहाँ हम लिख रहे हैं फेल का मार्क्स। ठीक ना, बीच में ऐसे ले लीजिए। पासिंग मार्क का अब कितना था, पूछा पासिंग मार्क पूछा था, तो उसका कितना लिखा हुआ, 55 था ना, 55। हम लिख देते हैं पासिंग मार्क 55 था। फिर से देखिए सही से, क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट एंड द टोटल मार्क्स ऑफ द फेल स्टूडेंट। पास मार्क्स पूछा है, क्या पूछा है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट एंड टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट का मार्क्स पूछा है। तो ये 55 हो जाएगा, उसका मार्क्स, मार्क्स निकालेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 55 जो दिया हुआ है, ये वो किसका है, उत्तीर्ण का, मतलब जो पास है। 35 से जो फेल का है, तो 35 से फेल का लिख लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 3 रेशियो किसका है, पास का, पी एवरेज मीन पास का, क्या लिख लेंगे, पास का। फिर लिख लेंगे 33 जो इसका आया है, गुना करेंगे ना,
इसको नहीं भी करिएगा तो काम चल जाएगा। जब भी रेशियो को लेते हैं तो रियल वैल्यू का यूज नहीं करते हैं। आपको हम परसेंटेज वाला बताए थे परसेंटेज, लेकिन ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड पर नहीं आया था। परसेंटेज आया था किस पर, आपका बोर्ड पर लिखने के क्वेश्चन करवाते थे, ठीक ना, इसके पहले। ठीक है, तो लेकिन लिख आपको समझाया था अभी, तो पूछिएगा कि 132 क्यों नहीं यूज किए। 33 एक का भाई एक का मान 33 आया, एक का 33 आया ना, हम कटा 33 आया, तो 33 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम 33 गुना 3 करेंगे ना, 33 गुना 1 भी करेंगे। जब भी कुछ एक के निकलता ना है तो 3 का पूछे, 4 का पूछे, 10 का पूछे, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। एक का वैल्यू 33, यहाँ काटे तो एक का आया, एक का वैल्यू 33, तो 3 से फिर गुना करेंगे, एक से भी गुना करेंगे, 3 से हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 33 में। ये तो 55 दिया हुआ था हमारा पासिंग का, इसका फेल का 35 है, फिर ये 33 से 1 में गुना करेंगे, 1 गुना 33, 33 से किसी नहीं भी लीजिएगा तो काम चल जाएगा। इसीलिए आपको बोल रहे थे जब भी रेशियो निकालना रहे तो रियल वैल्यू का यूज नहीं करते हैं, 132 का यूज नहीं होगा। लेकिन आप पूछते हैं, हम क्वेश्चन हम सराइज कर सकते थे, 132 के क्यों नहीं किए, समझा दिए आपको। टोटल मार्क्स ले भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिर देखिए 5 से 11 मतलब है, 5 से 7 मतलब है, 11 किया 33, 33 रेशियो 7 आया आपका आंसर, 33 रेशियो 7 आपका प्यारा सा खूबसूरत सा एक आंसर आ चुका है। ये देखिए बउआ बउआ बन गया, ठीक ना। तो देखिए इसीलिए आपको दुर्घटना घट जाएगा जब जो भी निकालना रहे पासिंग मार्क्स, टोटल पासिंग मार्क्स फेल का पूछ रहा है, तो उसको आप नीचे लिखिए, पासिंग मार्क फेल मार्क कोना में लिख लीजिए, एक साइड में से पाई पढ़कर कोना में लिख लीजिएगा क्या हमसे पूछ रहा है। वो पूछता है, इसी में हम एग्जाम में गलती कर देते हैं। इसीलिए आपको समझाने के लिए हम अच्छी तरीके से पहला क्वेश्चन समझाएं, और फटाफट अब सिलसिला बढ़ेगी क्वेश्चन का तेजी में, ठीक है। आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले लिया, तेजी में फटाफट क्वेश्चन को डन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सिलसिला क्या चलेगी, तेजी में चलेगी। आपको हम ऐसा करते हैं कि आपको हम समझा पाए होंगे अच्छी तरीके से। हाँ, तो आपको ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन मैंने बोला भी नहीं, सॉरी, सी फोर, क्या हम लोग बोलते हैं, कैट, बिल्ली वाला म्याऊ म्याऊ, ठीक ना। तीसरे से 7 आ चुका है हम लोग का। आगे बढ़ते हैं आप 65 क्वेश्चन नंबर में। देखिए इसके जो करवाने जा रहे हैं ना, एसएससी सीपीओ 5/10/2023 में पूछा गया, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन को लेकर आते हैं। चलिए देखिए, इसको बना के दिखाइए, क्या कहिएगा, फटाक से बना देंगे भाई। सर कुछ क्वेश्चन कमी है क्या। चलिए, राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 संकाय सदस्य, संख्या में 200 प्रॉब्लम है, 35 संकाय सदस्य का मासिक वेतन इतना है, संकाय, ठीक है, इतना वेतन है। यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत इतना है, 50 का आपको इतना दिया होगा, आपको ऊपर में क्या लिखना है, एन लिखना है। तो अन्य 15 संख्याओं का सदस्य का औसत मासिक वेतन क्या होगा। ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन में बोर्ड था वैसे कीजिए। राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 संकाय सदस्य, 35 संकाय सदस्य का औसत इतना है, 35 का औसत इतना दिया हुआ था। ऊपर में क्या लिखा था, औसत लिखा था, ऊपर में एवरेज लिखा था, तो हमको पहला एवरेज दिखाई दे दिया 37 और 500, लिख देते हैं 37 और 500, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आगे कर बढ़ते हैं। आपको हम बताएं तो कि पहले पाई 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 भी दे दीजिएगा, बोले था ना। ये जो 3700 है, 37,500 की वैल्यू क्या है, 35 दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा था, टोटल नंबर लिखा था, ये क्या हम लोग का एवरेज है, यहाँ लिखा था नंबर लिखा था, नंबर लिखा था ना। आई होप आप सबको समझ गए हो। इसका इसका जो नंबर कितना है, 35 दिया हुआ है, 35 लिख देते हैं। नहीं समझे तो फिर पीछे करके थोड़ा सा वीडियो को आप देखिए, ठीक है। फिर देखिए, यदि फिर आगे बढ़ते हैं, यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन इतना, मतलब 50 का, मतलब टोटल का दे रहा है 50 का, ये यहाँ पर है 50 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं 30,000। कोई परेशानी बोलिएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब बोलिएगा कि 50 को हम कहाँ लिखे, 50 आपको टोटल दिया हुआ है, तो ये आपको समझना पड़ेगा इतना। ये जब 35 है
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जब 35 है तो यहाँ पर कितना होगा, तब क्या होगा हमको क्या पता। तो आपको नहीं पता तो इतना तो कॉमन सेंस है कि यदि सभी 50 संख्याओं सदस्य को मासिक वेतन कितना है, मतलब 50 मतलब टोटल की बात कर रहा है, टोटल है 50 को डिजिट है, 50 संख्या है, 35 संख्या यहाँ लिखा गया, तो यहाँ कितना लिखाएगा, 50 में से इसको घटाइएगा ना, तो कितना हो जाएगा 15, 15 यहाँ हो गया। ठीक है, देखो तो ये भी तुमको मिल गया, ये भी तुमको मिल गया, सब मिल गया, एक अननोन रहा। अब इसी को वो पूछ रहा होगा, तो क्या बोला, तो अन्य 15 संख्याओं सदस्य को औसत मासिक वेतन क्या होगा, मतलब ये 15 डिजिट आपको क्या बोल रहे थे, ये क्या दिया हुआ, इसका इसका एवरेज ये दिया हुआ है, इसका एवरेज यहाँ पूछ रहा है, यहाँ नहीं दिया हुआ, इसका एवरेज यहाँ दिया हुआ है, इसका एवरेज यहाँ दिया हुआ रहता ना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। हम्म आपको हम इसको आपको नहीं समझा है, समझा देते हैं। जब भी इसको पूछे, इसको पूछे, इसको पूछे, कोई अननोन रहे, चाहे ये अननोन रहे चाहे ये अननोन रहे, उसके निकालने के लिए खूबसूरत से आपको मजा क्या बताना, ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई, ये तो टोटल का है, बराबर टोटल, क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई पहले कीजिए। मेरे पास बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन आपको हम आसान वाला बता रहे हैं, ठीक ना, ताकि आपको हम कैसे कैसे बताएं। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत सारा मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन एक खूबसूरत सा और ट्रिक है, लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग किए हैं इसीलिए आपको हम समझा रहे हैं, इसको से इसको कीजिए, तो उतना मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम भी हम लोग को चल जाएगा ना, लेकिन चलिए कर लेते हैं अभी अभी के लिए, लेकिन समझाते हैं आपको ऐसे नहीं करना है आपको, लेकिन अभी बिगिनर के लिए हम समझा देते हैं। 37,500 है, चलिए देते हैं 37,500 मल्टीप्लाई बाई 35, इन आपको ऐड करना है, ये वाट है तो वाट को वाट करने देते हैं, 8 × 15 अपॉन, ये दोनों को जोड़ देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों जो रेशियो है ना इसको ऐड कर देना है, यहाँ लिखना 35, रेशियो क्यों हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काट लेते हैं पहले, 5 × 1 = 15, 5 × 7 = 35, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं ना उसको, 7 + 3 हो जाएगा, 7 + 3 लिखा देते हैं। क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, फिर बीच में ऐड का सिंबल देना, और इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर क्या करना, 7 नीचे वाला रेशियो को ऐड करके लिख देना, इजिकल टू टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना है, 30,000 है, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम 30,000 लिख देते हैं। कोई परेशानी है, तो कोई परेशानी, ठीक है। अब आपको अब 7 3 को 10 तो लिख सकते हैं ना जोड़कर, इतना तो दिमाग है ही आपको, समझा दिए हैं। अब ले लेते हैं 10, अब ये 10 को तो आप उधर भी लेके भेज सकते हैं, देखिए कैलकुलेशन को कौन फास्ट करता है, इसी फास्ट होता है, 7 3 10, मन में आ गया 10, 10 को उधर भेज दिया, माइंड में सब कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, देखिए मल्टीप्लाई आप कीजिए, कौन पहले करता है, हम दोनों में रेस लगा, हम लिखेंगे 3 7 5, तो हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम और कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं अपना, कैलकुलेशन को आप कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा आपका, लेकिन हम कर लेते हैं, आपसे पहले कर देते हैं, 0 0 15, ठीक है। ठीक है, आ गया, देखिए इतना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, कितना आ जाएगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कितना अंक आ गया हमको डर लग रहा है, डरिएगा तो फिर कभी नहीं सीख पाइएगा, इसलिए बोले नया नया अप्रोच सिखा रहे हैं आपको, अप्रोच सीखिए सही से। इतना बड़ा नंबर आ गया, हमको तो बनेगा ही नहीं, ये सब नहीं सोचना, आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन का वीडियो डाल देंगे, मैं तो आसानी तरीके से कर लेता हूँ, लेकिन आपको भी मैं सिखा दूंगा। तो हो जाएगा 15 इंटू भाट था तो भाट रहने दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इधर से उधर भी लेके जा सकते हैं, अरे यार कितना आया था मल्टीप्लाई करने पर, हम इसको मिटा दिए, हमको पता भी नहीं चला, तो 10 था, 10 को यहाँ पर जीरो लेकर चल गए, ठीक है, समझ गए ना इतना, इसको मल्टीप्लाई किया था कितना आया था, दोबारा करना पड़ जाएगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं कि उसको पीछे करें हम, और देख लें,
कितना ही आया था ना, कितना आया था ना। इसको उसको हम क्या कर सकते हैं, इतना का वैल्यू को क्या करेंगे, इधर है इसको उधर उस साइड लेकर चल जाएंगे। यहाँ पर ये रहेगा, वहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 30 पर 4 जीरो, नीचे क्या लिखा हुआ है, डबल जीरो पीछे से लिखिए, 52। कुछ गड़बड़ी कर दिए क्या, देखिए कितना कैलकुलेट करके आया था, देखिए तो। आपको इतना करना है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना, 35 से कीजिएगा तो इतना क्यों करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो रेशियो काटे थे ना, इसको लिखना ही बेकार है। चलिए कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, मेन समझना था। इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7 से क्यों ना 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी, 7,500 इंटू प्लस देंगे, और क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाट रहेगा। नीचे क्या लिखा था, 7 + 3, इधर कितना लिखाएगा, 3 जीरो, ये हो जाएगा 7 3 10, 10 चल जाएगा, तो इसका मतलब जीरो उधर चल जाएगा, जाएगा ना, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर इसको तो हटाएंगे। अब 3 इंटू ये जो है ना, इसको यहीं रहने देते हैं, इसकी जो इंटू में उसको उस साइड लेकर चल जाते हैं। 3 इंटू हार्ट रह गया, यहाँ कितना लिखा जाएगा, 30,000, नहीं 3 लाख ना है, 3 लाख हो गया। ठीक है, माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो जीरो, 5 से 35 के 5, हाथ में बचा 3, 4, 50 52, 52 का 2, 80 में 5, 21 5 26, लिख दिया ना। अब चलिए इसको काटिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया, गलती नहीं ना, 0 का 0। ठीक है, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, फिर ये नाम गया 9, 9 में 6 गया 3, ये हो गया 2 में से 2 गया कटकुट। ठीक है, अब 3 इंटू हार्ट बचा, 3 से इसको शांति से कैंसिल कर लीजिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 0 0, कितना आ गया हमारे पास, 12,500। मेरा प्यारा सा आंसर, खूबसूरत सा आंसर आ गया। बस आपको यही समझना था, दो ट्रिक, एलिगेशन में दो ही काम करेगा। अब ये औसत नहीं दिया हुआ रहेगा तो ऐसे क्रॉस क्रॉस घटा दीजिएगा, ये अननोन रहेगा तो क्या करना है, ये अननोन रहे, ये अननोन रहे, ये अननोन रहे, तीनों में से कोई भी अननोन रहे, हमको क्या करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और नीचे क्या करना है, जोड़ देना है दोनों को, 7 3 10। लेकिन हम 10 को यहाँ लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर होगा, यहाँ इक्वल टू को साइन है, अब डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, बस फिर कैलकुलेशन किए, हमारा आंसर 12,500 आया। अब देखिए 12,500 हमारा आंसर है ये भी नहीं है, एसएससी सीपीयू में पूछा गया 2023 में 12,500, ऑप्शन सी, C4 क्या होता है, कैट। अब बता दिया गया C4 क्या, जॉब मनी। ठीक है, अब आगे की और आपको क्वेश्चन क्या लेकर चलते हैं, 66। चलिए इसको जल्दी से बना दीजिए, फ्री में क्वेश्चन पूछा गया, फटाक से इसको बनाइए, बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 66 है, ये कितना था, ये 65 क्वेश्चन नंबर था ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 था, हम लोग डन कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप 66 क्वेश्चन नंबर 66 बना के दिखाइए, फिजिकल प्री में पूछा गया 24/7/2023 को। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में पहुँचता है। आपको यहाँ पर समझाने के लिए इतना वक्त लगेगा, बनाने का तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 66, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इसको देखते हैं, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का औसत 40 केजी, जबकि सभी लड़कियों का औसत भार 35 केजी, संपूर्ण कक्षा का औसत भार 2 दशमलव क्या हो। ठीक है, हमको देखा गया, हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें
एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन नहीं लगेगा, हमको कैसे पता चलेगा? हमको इस तरीके, देखिए क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो बताएगा ना कि एलिगेशन वहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा। आप सोचिएगा, हमको दो एवरेज चाहिए, क्या चाहिए? दो गो एवरेज चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ रहता नहीं, हमको तीन एवरेज, एक एवरेज यहाँ, एक एवरेज यहाँ, एक एवरेज यहाँ। मन में सोचिएगा तीन एवरेज दिया हुआ कि नहीं क्वेश्चन में, क्या रहेगा? यहाँ एवरेज, यहाँ एवरेज, यहाँ एवरेज। दो का आपको नंबर दे देगा, इसका नंबर और इसका नंबर दे देगा यहाँ वाला, ठीक है? ऐसे होगा, समझे ना बात को? चलिए क्वेश्चन में देखते हैं और अच्छे से समझ। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियों, 20 लड़कियां, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां, कक्षा में लड़कों का औसत 40 है। औसत हमको मिल गया भाई, हम तो बॉयज का औसत बोल रहे थे 20 लिखते हैं, बी एवरेज लिख देते हैं, बी ए बी जी। बॉयज का एवरेज कितना दिया हुआ? 40। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ उसे सब डन करते हैं फटाफट, कोई लापरवाही नहीं। जबकि सभी लड़कियों का औसत बाहर 35 है। गर्ल का एवरेज दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ? 35 दिया हुआ। फटाक से हम 35 लिख देंगे, ठीक है? संपूर्ण कक्षा का औसत भार क्या होगा? संपूर्ण कक्षा का औसत भार मतलब ये टोटल एवरेज हमसे ये भैया जी पूछ रहे हैं कि हमको बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा, हम लिख दीजिए। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोले थे? बॉयज का एवरेज लिखा, तो यहाँ पर बॉयज का नंबर लिखेगा। बॉयज का नंबर कितना दिया हुआ देख लीजिए, क्वेश्चन में आप ही बता दीजिए हमको। चलिए बताइए, देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, पता चल गया? पहले तो हम रेशियो को साइन दे देंगे यहाँ पर, ठीक है? बॉयज का क्या लिखा है? यहाँ पर 20 बॉयज है, बॉयज का एवरेज, यहाँ पर 20 है गर्ल्स का एवरेज। बॉयज का एवरेज का यहाँ एवरेज दिया, यहाँ पर क्या लिखा था? बॉयज का नंबर लिखा था। यहाँ गर्ल्स का एवरेज, यहाँ पर गर्ल्स का नंबर लिखा था। 60 विद्यार्थियों, विद्यार्थियों में तो क्या होता है? लड़का लड़की दोनों, लड़का और लड़की दोनों, ठीक ना? तो 60 विद्यार्थी में से 20 है जो लड़की है, ठीक है भाई? गर्ल्स यहाँ पर है, गर्ल्स का यहाँ पर नंबर लिखा था, 20 लड़की है तो लड़की का 20 है तो 20। पूरा विद्यालय में, जैसे आप ही का विद्यालय में पूरा बच्चा 60 है, उसमें से 20 लड़की है तो लड़का कितना है? बोलिएगा 40। तो बॉयज का एवरेज है, तो यहाँ पर बॉयज का नंबर लिखा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 40। एनी क्वेरी? क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में। 0 से 0 क्या हुआ? कट गया, 2 से 2 बार में, यहाँ हमारा 1 बचा, ठीक है? ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या हो गया? इतना हो गया, ठीक है? हमसे ये पूछ रहा था, आपको क्या हम बोले थे? इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को ऐड करना है और इसको लिखना। बात समझे? फटाक करते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, और फटाक से मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो पागल बन जाएगा। 40 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 80 होगा, थोड़ा सा फास्ट हाथ को करना है, तो हम लिखते हैं 80। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 35 आएगा, फिर अपॉन कर दिए, फिर 2 1 नीचे 2 और +1 नीचे लिखाएगा, ये वाला लिख देते हैं तो भूल जाइएगा, 2 + 1 इसीलिए इसको हम नीचे लिख देते, वरना आप भूल सकते हैं। आप ऐसा लिख कर अब मिटा कर यहाँ 3 लिख देते हैं तो याद रहेगा। आप जब भूल जाइएगा तो कहिएगा हमको याद नहीं है भाई, नहीं हमको यही तो पूछा है कि एवरेज क्या होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है टोटल एवरेज क्या होगा, बॉयज लड़का लड़की दोनों मिलाकर, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ उसको, कितना हो जाएगा? 5 कर 5 8 10 11 115/3 आ गया, 3 से हम क्या करें? काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 बच गया, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 8.33। खूबसूरत सा मेरा प्यारा सा आंसर आ चुका है, ठीक है? एलिगेशन पहचानने का एक तरीका बताते हैं, ठीक है? यहाँ लिखा है क्या? 38 पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर आ गया ना, इसका इसी को निकालना था ना, तो हमारा 38.33 आया है। ये चीज़ मैं आपको भूल गया था बताने के लिए, आपको बता दें। जैसे यहाँ पर इसका आंसर आ गया, क्या है हमारा आंसर है? नहीं, ये नहीं समझ गए वहाँ पर क्या लिख रहा है। यहाँ देखिए इसका आंसर ये है, टोटल एवरेज से एक छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा। देखिए जैसे 38.33 रहा है, देखिए एक छोटा है कि नहीं? यदि इस रूल फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ एलिगेशन नहीं लगेगा। एक ये 38 मान चलिए, 38 अप्रोक्स मानिए, ये 38 38 से कम है, छोटा है, 38 से ये छोटा है और 38 से ये बड़ा, एक छोटा संख्या रहेगा एक बड़ा रहेगा, बीच वाला से एक डिजिट छोटा रहेगा,
बीच वाला से एक संख्या कोई भी, ये दोनों में से कोई भी छोटा रह सकता है और एक बड़ा रहेगा। तो देखिए 38 से एक छोटा है, 38 से एक बड़ा है। ये नहीं कि 38 से यही वाला, ये दोनों में से कोई भी एक संख्या रह सकता है। ये दोनों में से ये वाला इधर भी रह सकता है 35, ये 40 इधर भी रह सकता है। ये तो अपने जैसे से पढ़िएगा, जैसे मन करेगा वैसे लिख सकते हैं। ये क्या समझाना चाह रहा है, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, ठीक है। ये बीच वाला से जैसे 38 है, देखिए 38 एक छोटा के नहीं, 35 है, 38 देखिए एक बड़ा है। समझें कि इसमें ये एलिगेशन का रूल फॉलो कर रहा है। आई होप आप समझे होंगे। और 38.33 हमारा आंसर आया। 38.33 आप देखिए B4 बाहुबली, ठीक ना। जैसे सीजीएल प्री का है 24/7/2023 क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग डन कर चुके हैं 66 क्वेश्चन नंबर को। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 56 डन हो गया है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना में कोई परेशानी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 67 है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम करवा सकते हैं, ठीक ना। ये हमको कुछ क्वेश्चन हिंदी में जिसमें, अरे ये अर्थमेटिक को हिंदी बनाइए चाहे इंग्लिश बनाइए, सब बराबर है। कोई इसमें लापरवाही नहीं, दोनों चीज सीख जाइए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 67 कराने जा रहे हैं। एक परीक्षा में 80 छात्राओं द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक 50, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को फटाफट करें, आप भी फटाफट इसको बनाइए। एक फटाफट समझिए भी, उत्तीर्ण छात्र मतलब जो पास हो, उत्तीर्ण में होता है पास हो, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 55 दिया हुआ है। हमको पहले एवरेज मिल रहा है 55, मतलब पासिंग का एवरेज हमको कितना मिल गया है 55। तो हम 55 यहाँ लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, और परीक्षा के अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का संख्या, तो अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हो चुका, उसका दिया हुआ 30। ये कौन एफ से फेल समझना भाई, फेल का एवरेज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। टोटल यहाँ पे क्या लिखा था, टोटल का एवरेज। टोटल का एवरेज कहाँ दिया हुआ है, एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा किया गया औसत अंक 50 है। टोटल का एवरेज हमको 50 दिया हुआ है, टोटल का एवरेज दिया हुआ है हमको 50, ठीक है भाई। घंटा पार तीनों हमको मिल गया। फिर आगे देखेंगे, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या होगा, अनुत्तीर्ण, गलती क्या कर रहे हैं, हाँ गलती तो किए हैं, क्या लिखा, और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या दिया हुआ, औसत नहीं दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है हमको न, ये हमको फाइंड करना है। ये जो एवरेज है हमको लाना है, हमको इसका संख्या दिया हुआ भाई, देख लीजिए। अनुत्तीर्ण तो एफ से, एफ मतलब फेल, जो फेल हुआ अनुत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो, अनुत्तीर्ण होने वाला छात्रों की संख्या दिया हुआ है। इसका संख्या कहाँ दिखाता है, नीचे में, यहाँ पर रेशियो लिख देते हैं। फिर टोटल आदमी कितना था, 80 था, तो ये कितना हो जाएगा, जब 80 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ 50 आएगा ना। जैसे आप ही के बोलेंगे, आप ही के कक्षा में पूरा क्लास में 80 बच्चे हैं, कक्षा में से होता क्लास, आपके पूरे क्लास में 80 बच्चे हैं, जब 30 हैं जो फेल हो चुका है, तो पास कितना बचा हुआ है, बोलिएगा 50, 80 में से 30 को घटाइएगा ना, ये पूरा था 80, 80 में से 30 को घटाएं 50 आ गया। हमको इसको लाना है। अब ये जब सिखाया था आपको, हम पहले तो इसको कट कर लेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, किया जाता ना, मल्टीप्लाई कीजिए। 15 के 5, हाथ में बचा 1, 15 1 16, 165 प्लस, इसको कीजिए। अब नहीं दिया हुआ तो 3 लिख देते हैं, वहाँ पर हम x मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। x लिखे हैं, आपको ऐसा नहीं पता चला देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर x लिख देते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5 बचा और 3 बचा, 5 3 8। पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इसको आप भूल सकते हैं, इसीलिए बार बार लिखते हैं। 5 3 8 होता है, इसको मिटा कर अब 8 लिख देते हैं, तो आपको पता चला कि नीचे 5 और 3 को ऐड किया जाता है, इसीलिए हम बार बार लिख के उसको मिटा देते हैं। फिर देखिए, फिर टोटल क्या है, टोटल हमारा लिखा था यहाँ पर 50, 50 लिख देते हैं। ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 बचे 40, मतलब हो जाएगा 400। इतना तो आप समझदार है। फिर हम लोग को बचा क्या, 3 100 बचा, इसका टू क्या हो जाएगा, इसमें उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं कि 400 लिखे फिर माइनस लिखे 165 लिखे, पागल हो गए, उसमें मत लिखना, फटाफट क्वेश्चन को
15 सेकंड बनाना, 15 सेकंड कैसे नहीं, तेजी में हाथ चलना चाहिए, अभी तो समझाने के लिए कर रहा है। 15 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लगने वाला, 15 से 20 सेकंड मुश्किल है, उतना में बन जाएगा, 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। इसको घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 3 में 9, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 3, 3 में से गया 2, अब इसको काटिए, 3 7 21, बचा 2, मिस्टेक हो रही है क्या? ये कुछ मिस्टेक किया क्या? 55 दिया हुआ है यहाँ पर, 3 से को देखिए, एक परीक्षा में 80 छात्रों को इतना इतना 50 दिया हुआ है, उत्तीर्ण छात्रों का 55 दिया हुआ है, लिख दिए 55, ठीक है, उत्तीर्ण छात्र का 55 औसत दिया हो तो 55 लिख दिए, इनके और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाला छात्र को संख्या 30 दिया हुआ है, 30 लिख दिए, यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक है, तुमको पूछा है, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 के 5 हाथ से देख 25, ओए यहाँ पर, हाँ यहाँ गलती किया गया है, 5 5 जा 25 के 5, हाथ में बचा 2, 25 है 227, 275 सॉरी भाई, ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको यहाँ पर लिखा है, इसको उधर ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा ना, 10 में से 5 किया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1, बराबर 3x, पॉइंट में दे रहा है ना, हाँ पॉइंट, 3 चौका 12, 3 से 1 पॉइंट दिए, हाथ में बचा 2, तो पहले तो हम देखेंगे 41 हमको आ रहा है कि नहीं, 41 हमको दिया है, फटाक से टिक मारेंगे, A4 क्या होगा, A4 अमेरिका नहीं, A4 A पर, ठीक ना, कितना आप करके देख लीजिए, 41.66 आंसर रहेगा, ठीक ना, मेरा खूबसूरत सा प्यारा सा आंसर आ चुका है, सूट दे दीजिए इसको, समझा रहा ना, आई होप आप इसको 67 को भी समझ गए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जहाँ नोट रहेगा उसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे जो रहेगा ना उसको ऐड यहाँ लिख दीजिएगा, 5 3 8 हम यहाँ लिखे थे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 50 50 था, ठीक ना, टोटल लिखा था, आई होप इसको समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं, मजा आ रहा ना एलिगेशन पढ़ने में, बहुत मजा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 में, देखिए एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था, उसमें इसका मतलब सीएचएसएल का एग्जाम आप पास कर चुके हैं, 2023 में पूछा गया था, ठीक, 68 68 पूछा गया आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 12/6/2022 को पूछा गया, सिर्फ 2 में पूछा गया, इससे क्या पता चलता क्वेश्चन सब क्या अपडेटेड है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्जी क्वेश्चन पढ़ाने से फायदा नहीं है, प्रीवियस 5 साल का बनाइए एग्जाम करेक्ट, इसलिए देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम दोनों लैंग्वेज में रखते हैं, किसी को परेशानी नहीं हो, दोनों लैंग्वेज में रखने की मैं कोशिश करता हूँ, सबको दिखाई दे, चलिए अब जो हो दोनों को दिखाई देना चाहिए क्वेश्चन, इंग्लिश वाला बच्चा क्या कहीं तो हिंदी में इसे बता दें, चलिए इंग्लिश में नहीं, क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं हम लोग, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, चलिए फटाफट इस सेशन को एंड करते हैं, Sunidhi earned an average of Rs 6250 per month during the part of 12 months. 12 महीने का लिखा, पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसत 6250 रुपये प्रति माह की कमाई, क्या लिखा हुआ, सुनिधि earned an average of Rs 6250 per month during the 12 months, 12 मंथ में सुनिधि ने औसत उसका क्या दिया हुआ है, 6250 दिया हुआ, ठीक है, during the first 10 months he 10 month her average earning per month was इतना, उसका 10 मंथ उसका एवरेज, वो लड़की जो थी सुनिधि, उसका एवरेज दिया हुआ कितना 10 मंथ का 5800 दिया, व्हाट वाज सुनिधि एवरेज अर्निंग पर मंथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ,
लास्ट के 2 मंथ में इसका क्या एवरेज था। हम लोग क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन इंग्लिश में रहे, क्वेश्चन हिंदी में रहे, दोनों बात बराबर। हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए, क्वेश्चन दोनों सेम, कोई डिफरेंट नहीं रखा है। ये हम बता रहे हैं किसका, अर्थमेटिक का। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक, कुछ दिन में आपको एडवांस तभी चैप्टर हम चालू करें, ठीक है। जैसे कि आपको परसेंटेज वगैरह हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन डिजिटल बुक पर नहीं पढ़ाए, उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक ना। चिंता करने की बात नहीं, उसको और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले आप समझ रहे हैं, हम इसको मिटा देते हैं और आपको अच्छी तरीके से देखिए। हमारा तो पहले ऐसे कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा ना तो पहले इसको ऐसे लीजिएगा, स्मारक को ऐसे पकड़िएगा अपने पेन को और एक लाइन ऐसे पारिएगा, पतला सा कॉपी में पारिए। यहाँ पर लिखिएगा एवरेज, किसका एवरेज, ऊपर में लिखाएगा एवरेज, नीचे लिखाएगा संख्या। ऊपर मेरे साथ बोलिए, ऊपर लिखाएगा एवरेज, नीचे लिखाएगा संख्या, ठीक ना। ठीक है। सुमधि एन एवरेज ऑफ 6250 ड्यूरिंग द 12 मतलब टोटल का, टोटल मंथ मतलब 12 महीना वो 6250 रुपया कमाया। उसका एवरेज दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज 6250 लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिखिए मेरे साथ आप भी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मंथ ही हर एवरेज अर्निंग पर मंथ वाज इतना, 10 मंथ में वो इतना कमा रही है। 10 मंथ का एवरेज दिया हुआ 5800, 10 मंथ का दिया हुआ 5800 एवरेज दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था इसके सामने इसका नंबर लिखाना है। ये 5800 कितना मंथ का, 10 मंथ का, तो लिख देते हैं 10 मंथ। जो हमको मिल रहा हम लिखते जा रहे हैं, देखिए फिर से देखिए, ड्यूरिंग द 10 मंथ हर एवरेज अर्निंग पर मंथ वाज इतना, 10 मंथ का हमको 5800 दिया, 5800, 10 मंथ का हमको 5800 दिया। फिर से पढ़िए, 10 मंथ का हमको 5800 दिया, ये 5800 हमको एवरेज है, एवरेज ही लिख रहे हैं, ये हमारा एवरेज है, ये हमारा टोटल एवरेज है। समझिएगा बात को, ये जो एवरेज रहता है ना है उसी का नीचे उसी का नंबर रहता है। कितना का दिया हुआ, 10 मंथ का दिया हुआ है। हाँ आगे बढ़, व्हाट वाज सुनिधि एवरेज अर्निंग पर मंथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ, लास्ट 2 मंथ का उसका एवरेज कितना हो, ये तो 10 मंथ का था। यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2 मंथ का वो पूछ रहा है, 2 मंथ का एवरेज कितना होगा भाई। तो 2 मंथ का एवरेज कहाँ लिखा था, ये 10 मंथ का जब एवरेज लिखा हुआ है, ये को बताया था ना, इसका सामने रहता है, इसी का नंबर रहता है। ये 5800 10 महीना का है, 2 महीना का एवरेज कितना होगा। यहाँ पर तो एवरेज लिखा था, एवरेज किसका, इस संख्या का, इस संख्या का एवरेज यहाँ पर आता है। इस बोलिए मेरे साथ, इस संख्या का एवरेज यहाँ पर आता है, मेरे साथ बोलिए तो सीखिएगा। ये संख्या का एवरेज यहाँ पर आता है, तो बोला कि 2 मंथ का एवरेज कितना होगा, 2 मंथ का एवरेज तो यहीं पर लिखा हुआ रहेगा ना, ये तो टोटल का एवरेज दिया हुआ है। आप बोलिएगा कि 12 का क्यों नहीं लिखे, ये 12 महीने वाला क्यों नहीं लिखे, तो 10 हुआ, 10 यहाँ और 2 यहाँ, 10 वो कितना होता है 12, क्योंकि वो 12 दिया हुआ टोटल का एवरेज, टोटल का एवरेज मैं लिख दिया यहाँ पर, टी एवरेज मीन टोटल का एवरेज, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बातों को। इसका एवरेज निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है, आपको खूब अच्छी तरीके से पता होगा। इसको इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, मंथ से मंथ तो कट जाएगा, ठीक है। इसको मंथ को मंथ हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए हम अच्छी तरीके से लिख, 2 से कट जाएगा, 2 बचे 10, यहाँ तो 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कीजिए, 0 0 और 45 के 0, हाथ में बचा 4, 25 4 29। क्योंकि डायरेक्ट नहीं कीजिएगा तो 20 सेकंड में क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको हम समझा चुके हैं, पहला बार समझा ना कि इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 5800 मल्टीप्लाई या 5 नहीं लिखो, नहीं तो लगेगा 500 लगेगा निकालने में सीजीएल। इतना शॉर्टकट सीखना है भाई, कैलकुलेट आप अभी से नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए हम को डायरेक्ट सिखा रहे हैं, ठीक ना, सिखाना जरूरी है हमको। फिर यहाँ देंगे हम प्लस, 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 8 है तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब 8 में तो क्या आएगा, 8 ही रहेगा। यहाँ पर एक नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पर 8 सिर्फ लिख देते हैं। नीचे दोनों का प्लस लिखा था, 5 और 1, हम क्या करेंगे पहले 5 लिख देते हैं और 1 लिख देते हैं। 5 और 1 कितना होता है 6, अब इसको मिटा के हम 6 लिख, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आप मेरे को बोलिएगा, भूल सकते हैं आप, इसीलिए हम 5 + 1 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना, आपको दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर क्या लिखा, टोटल एवरेज लिखाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये दोनों नंबर नीचे और ये वाला यहाँ लिखा था, कितना लिखा हुआ 62,500
500। जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 6 25 के 0, हाथ में तो 3, 12 3 15 के 5, हासिल 1, 36 1 37, कितना आएगा 37,500। अब इसको मिटार कर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 37,500 ना, डायरेक्ट लिखना है। आपको हम सिखा भी रहे हैं, कैलकुलेशन भी सिखा रहे हैं और कैसे चलना है आगे और वो भी समझा रहे हैं। क्योंकि अब लिखिएगा मट्ठर जैसा बड़ा बड़ा चीज़ तो उसे नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ 6 लिखें, 6 से सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, वो मन में चलना चाहिए। यहाँ प्लस वाट लिखा हुआ तो प्लस वाट रहने देते हैं, अब इसको क्या जरूरत है ये, ठीक है। प्लस वाट तो प्लस वाट रहने देते हैं, ये तो निकालना है। इतना आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 का 0, अब सब्ट्रैक्ट अपना कर लीजिए इसमें से हम करते कब को सिखा देते हैं। तो बड़ा में से छोटा ना घटता है, ये 5 है तो 5 का 5 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 7 में से 9 गया, 7 में से 9 कभी नहीं जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 9, 8 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा 2, बचेगा 8500। 8500 क्या हमारा आंसर दिया है, 8500 क्या हमारा आंसर दिया है, बिल्कुल दिया है। एनटीपीसी सीबीटी 2022 का था हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग का आंसर खूबसूरत 8500 आया है। तो 8500 क्या है भाई ये बताइए, 8500 इसका एवरेज पूछा था कि 2 साल 2 मंथ का क्या एवरेज होगा, कितना हो जाएगा 8500। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 8500, यहाँ पर भरा जाएगा फील हो जाएगा, देखिए 8500 दिया ना, आपका आंसर हो गया। कितना खूबसूरत हम लोग बना दिए, तो परेशानी बोलिएगा नो, समझ में आया ना। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे, कोई परेशानी हो रहा है पूछ सकते हैं। 8500 हुआ, हम टिक मार दिए, इसको आई होप हम इसको मिटाते हैं क्योंकि फटाफट सेशन को आगे बढ़ाना है। जब समझ में आ रहा तो क्यों हम लेट करें, वो समझाने के लिए हम धीरे धीरे समझा रहे हैं अच्छी तरीका से, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 में, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है आगे बढ़ा जाए। आई होप आप समझ गए होंगे, 50 आया तो A4 आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पे आ जाओ, ठीक है 50 हो गया, हम लोग मार देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको मैं कराने जा रहा हूँ क्या, ICR मेंस का 7/7/2023 प्री प्लस मेंस का अभी से ही तैयारी चल रहा है, ये नहीं कभी प्री का हम तैयारी करा रहे, प्री प्लस मेंस दोनों, क्योंकि उसमें वक्त नहीं रहेगा, अभी से स्टार्ट करिए, ठीक ना, होगा सब कुछ होगा, बस लगा रहना है, वो दिन भी हमारा होगा, जिस दिन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 69 क्या बोला भाई, द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 154 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द एवरेज height of boys in the group is 3 centimeter more than the average height of all the boys and girls in the group, ठीक है भाई। If the number of girls is 25 less than the number of boys, then what is the average height of the boys। पहली बात एकदम क्वेश्चन से डरना नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हम फेस करें, क्या करेंगे हम फेस करें, लड़ेंगे, लेकिन एग्जाम वक्त मत लड़िएगा, एग्जाम में समझ में आया तो फटाक से बनाइए, जो नहीं समझ उसको छोड़िए, लेकिन अभी के लिए इसको फेस करना है, क्योंकि अभी मुश्किल से जब डरने लगेंगे, मुश्किल नहीं है बहुत ही, डरने लगेगा देख के परसेंट बोल रहा है, लेस बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, फिर कुछ नहीं होता, अभी भी कोशिश करना समझने का, नहीं हार्ड कुछ नहीं होता, समझने का धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम लोग को समझ में आने लगेगा, ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोला, द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप इज 154 सेंटीमीटर एंड द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। हिंदी में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो हमको मिले उसको पहले लिख लेंगे, हमको मिला एक समूह में लड़की की औसत 154 सेंटीमीटर, हम लड़का का एवरेज मिल, लड़की का एवरेज मिला तो हम लिख लेते हैं, गर्ल्स का एवरेज कितना दिया हुआ ऐसे एवरेज समझिएगा, जी एम गर्ल्स का एवरेज, गर्ल्स का एवरेज लिख रहे हैं, गर्ल्स एवरेज, बोलिए गर्ल्स का एवरेज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, चलिए कितना दिया हुआ है 154, तो 154 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ,
154। चलिए, बहुत मजा। और समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई, समूह में सभी लड़कों और लड़कियों की औसत, देखो यहाँ पर देखो, लड़कों और लड़कियों, यहाँ पर देखो भाई, इंग्लिश वाला बच्चा देखेगा, द एवरेज हाइट ऑफ, हाँ देखना यहाँ पर देखना, ठीक है, क्या बोल रहे थे, पहले से। और समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई, समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से, मतलब लड़का और लड़की, मतलब दोनों की बात कर रहा है, इसमें मतलब टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखना, इंग्लिश वाला बच्चा देखेगा। And the average height of boys in the group is 3 centimeter more than the average height of all the boys and girls। यहाँ देखिए बॉयज एंड गर्ल दोनों बोल रहा है, बॉयज मेरे साथ बोलिए, देखिए मेरे साथ देखिए और बोलिए, बॉयज एंड गर्ल दोनों बोल रहा है, बॉयज एंड ग्रुप, बॉयज और गर्ल दोनों बोल रहा है, उससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। बॉयज एंड गर्ल मतलब टोटल एवरेज की बात कर रहा है, ये टोटल नंबर की बात कर रहा है। क्या फिर से देखिएगा, लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कियों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब टोटल एवरेज से 3 सेंटीमीटर ज्यादा, टोटल एवरेज से 3 सेंटीमीटर ज्यादा। अब आपको कैसे समझ में आया कि वो टोटल एवरेज है, यहाँ पर देखिएगा, तो लड़कों और लड़कियों की बात कर रहा है, हम तो बात पढ़ रहे हैं भाई लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा है, लड़का और लड़की दोनों का बात कर रहा है, इसका मतलब टोटल की बात कर रहा है वो, समझिएगा। तो लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, लड़का लड़की से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यदि ये होगा एक्स मानते हैं, ये टोटल एवरेज यहाँ लिखा था है, यहाँ लिखा था टोटल, ये से टी मीन्स टोटल एवरेज, ये टोटल एवरेज यदि एक्स है तो बोला है टोटल एवरेज क्या है, लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब टोटल यदि एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस। बात समझिएगा, यहाँ एवरेज है किसका, बॉय का। आप कैसे समझ में आएगा, आप कैसे समझ में आएगा, बात समझिएगा। यहाँ देखिए, लड़कों की औसत ऊंचाई, बोलिए मेरे साथ, लड़कों की औसत ऊंचाई, समूह के सभी लड़कों और लड़कियों, लड़कों की औसत, देखो लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, मैंने लड़का लड़की दोनों की बात कहा, तो इसका मतलब टोटल एवरेज की बात कर रहा हूँ, टोटल एवरेज से 3 सेंटीमीटर अधिक है लड़का, लड़का का एवरेज। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो 3 बार पढ़िए, हम तो 3 बार पढ़ लिए अभी। ये एक्स है तो एक्स प्लस 3 है, कह इससे लड़का और लड़की, इसका मतलब ये टोटल एवरेज, लड़का लड़की मतलब टोटल एवरेज, टोटल एवरेज से ये लड़का का एवरेज 3 सेंटीमीटर अधिक है, यदि ये एक्स तो ये एक्स प्लस 3। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। 3 चीज मिल गया तो डंडा खींचना है, अब तो मजा ही मजा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि यदि बोल दिया, जहां पर यदि इंग्लिश में देखिए, इफ इस कंडीशन दे दिया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉय, हिंदी में देखिए, यदि लड़कों की संख्या से 25 सेंटीमीटर कम है, लड़कों की संख्या से मतलब लड़का से 25 सेंटीमीटर कम है, लड़का से, ये लड़का है, लड़का के नीचे लड़का से, लड़का यदि 100 होगा, पूरा लड़का से 25 सेंटीमीटर 25 कम है, नहीं समझेंगे फिर नहीं समझिए, बारीकी से समझना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25 कम है, लड़कों की संख्या से 25 कम है, लड़का यदि 100, यहाँ एवरेज बॉयज का है, बॉयज के नीचे लिखाएगा, यदि लड़का का 100 है तो ये 75 लगा, लड़का से 25 कम है, लड़का से 25% कम है, इंग्लिश में देखेगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉय, मैंने बॉय से 25% कम है, तो बॉय यदि 100 है तो ये 75 हो जाएगा, 100 में से 25% घटाएंगे ना भाई, ये परसेंट, चलिए परसेंट लिखते हैं, तो 25% घटा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यदि 100 लड़का है, मान लेते हैं कि लड़का 100 है, तो कह रहा है लड़का से 25 सेंटीमीटर कम है, तो घटाइए तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा ना, आप समझ रहे हैं ना। चलिए मेरी बातों को आप समझ, इसके बाद भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा बताऊँ। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आपको तो निकालना क्या पूछा है, आपको हम बोले थे, जिसको निकालना रहे इसको बगल में एक डिब्बा बनाकर लिख लीजिए, क्या पूछा भाई, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज, ध्यान दीजिए, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज सेंटीमीटर,
तो बॉयज का यहाँ पर है बॉयज का एवरेज, ये से एवरेज बॉयज का एवरेज हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 3, मतलब एक्स का हम निकालेंगे ना जितना वैल्यू यहाँ पर और 3 जोड़ देंगे। यदि आप नहीं ऐसे लिखिएगा नीचे में तो दुर्घटना घटेगा, सीधे एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पर निकाल कर, आप ऑप्शन में भी दिया रहेगा टिक मार दीजिएगा, हो जाएगा वहाँ पर नुकसान। नहीं तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप देखिए आपके सामने हम प्रूफ करवाते हैं। आपको क्या बताते हैं, पहले जो काट लीजिए 2500 के 100, 25 या 75, इसको 100 गुना कीजिए, इसको 100 गुना होता ना, यहाँ 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 1 4, फिर बोलते हैं प्लस हो जाएगा 4x, फिर प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, नीचे क्या होगा ये दोनों ऐड होगा, 3 प्लस 4 नीचे ऐड हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ये टोटल वाला x। फिर मेरे सुनिएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई, नीचे लिखाएगा ये दोनों रेशियो है उसका, और यहाँ पर लिखा था टोटल वाला, यहाँ क्या लिखा था लिख देते हैं यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, उसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखा था टोटल एवरेज, याद रखिएगा जो एक सभी आया है, ठीक ना, अगर हम मिटा कर टोटल एवरेज वहाँ लिखा था, लिख लीजिएगा अपना नोट कॉपी में लिख लीजिए आप यहाँ एक्स, क्योंकि बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना 4 3 7 हो गया, इसको मिटा कर हम 7 लिख देते हैं, 7 आया ना, तो 7 यहाँ 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 पर 7 है, यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7x, कोई परेशानी नहीं है। चलिए चलिए अब इसको इसको ऐड कर लेते हैं, 2 2 हो गया 4 6 7 4, ये उधर जाकर घट जाएगा 3 हो जाएगा, इसको काटिए, 3 एकम 3 बचा 1, 15 17 2 158 आया। आप क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा अपना पेन को, एग्जाम एग्जाम को उतना टाइम रहता है 158 देखिएगा, 158 में टिक मार के निकल जाइएगा, तो यही गलती उसी वक्त आपका नंबर कटेगा, आप तो घर पर आइएगा मैं सीनियर का टॉपर हूँ, मैं ये हूँ, आप पढ़ने में तेज थे, आप सब कुछ पढ़े थे, लेकिन अब एग्जाम में उतना वक्त नहीं रहता, 158 देखे 158 में फटाक से टिक मार दीजिएगा, बच्चा यही गलती करेगा। तो हम क्या इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर निकाल लीजिए जिसको निकालना है, देखिए इसको निकालना था, एक्स प्लस 3 निकालना था, आप तो ये देखिएगा, आप टिक मार दीजिएगा, एग्जाम में होगा गलत, इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो निकालना रहे उसको साइड में एक बार लिख लीजिए, जो निकालना रहे उसको साइड में एक बार लिख लीजिए। तो क्या बोला था निकालने के लिए, लड़कों की औसत ऊंचाई, लड़का का औसत एक्स प्लस 3 था, एक्स प्लस 3 एक्स का वैल्यू क्या 158 आया है, 158 प्लस 3 कर दें 161 हमारा आंसर आ जाएगा, 161, देखिए सी ऑप्शन, C4 कैट, म्याऊ म्याऊ देखा, म्याऊ म्याऊ करके गलत कर देगा, तो 69 बना चुके हैं, देखिए सही तरीका से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग पहुंचते हैं अब 70 क्वेश्चन, उसको मिटाते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीका से मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, मजा आएगा, खाली अच्छा से देखिए ध्यान को, मैथ से प्यार होगा, क्या होगा प्यार, खाली अच्छा तरीका से देखिए और समझिए, और डेली बताते हैं उसको डेली प्रैक्टिस करके आइए, बस यही तो मेरा एक बात है, प्रैक्टिस डेली, जो बताऊंगा उसको घर पर जाकर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए बच्चा देखेगा, देखियो पहले भाई, ICAR मीन 7/7/2023 क्वेश्चन आपको करवा, सब क्वेश्चन कंप्लीट करा, जैसा कि मैं बार बार, चलिए 70 क्वेश्चन को चुटकी में बनाने चलता हूँ, क्वेश्चन बनाऊंगा अब 70, चलिए, out of 72 students in a class the number of boys is 40% more than the number of girls, कितना बिल्कुल आसान है, ठीक है, the average score of all the students in a test is 63, इफ द इफ मींस कंडीशन दिया हुआ है, इफ मींस कंडीशन, कंडीशन जब भी दिया रहा है उसके पहले वाला सब काम कर लीजिए, जब भी कंडीशन दिया हुआ है उसके पहले वाला सब काम, if the average score of the girls is 30% more than that of the boys, then what is the average score of the girl, गर्ल का एवरेज स्कोर क्या होगा, आप कहिएगा ये तो हमको आता ही है, एकदम सेम पीछे वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ, सेम हूबहू टू कॉपी है, बनाकर तो दिखा दीजिएगा, तो क्या कहिएगा, एक कक्षा में 72 विद्यार्थी में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक, क्या कहा भाई, ठीक है, अधिक अधिक कर रहा, चलो आगे बात आगे पढ़ते हैं,
पहले तो एवरेज खोजना हमको। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थी का औसत 63 है। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थी, और द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द टेस्ट इज 63, मतलब टोटल का एवरेज दिया हुआ है। तो पहले हम टी लिखते हैं, टी एवरेज मतलब टोटल का एवरेज। पहले तो हमको एवरेज खोजना है, एक डंडा ऐसा पाड़ देंगे, डंडा के ऊपर बोला सभी, डंडा के ऊपर क्या रहता है एवरेज। पहले हम एवरेज की बात लिखेंगे, ठीक है, 63 लिख लेते हैं। फिर यदि लड़कियों की औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% है, यहाँ औसत बोला है, लड़कों की तुलना में 30%, लड़कों मतलब बॉयज, यहाँ लिख देते हैं पहले बॉयज, यहाँ लिखते हैं गर्ल। बी मतलब लड़का का एवरेज, ये मतलब एवरेज है, डी मीन्स गर्ल्स एवरेज, बॉयज एवरेज, ठीक है। हाँ, लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, मैंने लड़का से 30% ज़्यादा है, मतलब 130, तो ये है 100। समझ में आया मेरे दोस्तों? क्या बोला? यदि लड़कियों की औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, लड़का यदि 100 तो लड़का से ये अधिक है, कौन अधिक है? लड़की अधिक है, लड़की लड़का 100 तो 130। इंग्लिश वाला बच्चा देखेगा, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज 30%, गर्ल्स इज 30% मोर देन द बॉयज, गर्ल्स इज 30% मोर, मतलब ये लड़का 100 तो ये 130, 100 से 30% ज्यादा है, ठीक ना? आइए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चाहिए तो जीरो के यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये 10 13 होगा, आप कहेंगे इसमें कैसे, मुझे तो दिक्कत लग रहा है, दिक्कत लग रहा था ऐसे कैसे। देखिए यदि इसको हम 10 मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन चल जाएगा लंबा, यदि हम इसको 10 मान लेते हैं, 10 का कितना परसेंट, लड़की कितना परसेंट दिखे, 30% बोला ना है, 30% निकाल लीजिए, परसेंट समझ रहे हैं, 30% लिखा हुआ था, हम 30 देखो यहाँ परसेंट लिखा हुआ था, परसेंट के यहाँ पर हटाएं, हटाएंगे ना तो नीचे बट्टा 100 चल जाता है, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से कट जाएगा, कट जाएगा, कितना आया 3 आया, तो ये 10 है तो 10 में से 3 अधिक करेंगे तो 13 हो जाएगा। नहीं ऐसा समझ में आ रहा तो ये 100 लिखिए, 130 लिखिए, कैलकुलेशन आपका हट जाएगा थोड़ा सा, ठीक ना? ठीक है, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम को नहीं होने देंगे ऐसे, लेकिन आप समझिए, आप जीरो का हटा ही देते हैं, कैलकुलेशन हार्ड चल जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। फिर से बता देते हैं, 10%, 10 जहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 का 30% निकालिए, 30% कैसे निकलेगा, 30 है यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है, आप समझिए, फिर नीचे बता देते हैं, ये परसेंट जब हटता है ना तो बट्टा 100 होता है, डिवाइड बाई 100 हो जाता है, यहाँ चल जाएगा 30 का 30, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से कर कितना आएगा 3 आ गया, ये 10 था तो कह रहा था अधिक, 30% अधिक है, तो हम निकाल 10 का 30% निकाला, कितना 3 आया, ये 10 तो ये 13, 3 जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे ना इसमें, तो बढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं, नहीं समझिएगा कमेंट कीजिए, दोबारा इसको बताएं, इस क्वेश्चन का स्पेशल बताएं, जो जो क्वेश्चन डॉक्टर है उसमें लिख लीजिए, स्पेशल स्पेशल बताया जाएगा उसकी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, इतना आप समझ गए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 72 विद्यार्थी में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, लड़कियों मतलब लड़की की संख्या से 40% अधिक है, मतलब लड़का कभी कह लड़कियों लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, लड़की, लड़की का एवरेज कहाँ है, यहाँ है लड़की का एवरेज, लड़की गर्ल्स का एवरेज यहाँ आता है, गर्ल्स का नीचे क्या होगा, गर्ल्स का नंबर, लड़की यदि 100, क्या बोला है, लड़की की संख्या से 40% अधिक है, तो लड़का, लड़की यदि 100, ये लड़की का यह, सॉरी, लड़की की संख्या से, हाँ लड़की, लड़की का यदि 100 है, कहा कि लड़की की संख्या से 40% अधिक है, तो लड़की से 40% ये अधिक है, तो लड़की यदि 100 थी, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और एक 100 है, क्या बोल रहा है 100 है, 100 से 40% ज्यादा है, मतलब इसको हम 100 यदि मानते हैं तो 140 हो जाएगा, देखो जीरो से जीरो कट गया, 2 पचे 10, 2 सते 14, अब तो इसको निकालना है, इसको निकालना है भाई, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल, एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल का पूछा है, यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, एक्स क्यों लगा हुआ है, क्योंकि रेशियो में है, कहा कि ये 10 है तो ये 13 है, नहीं तो ये 100 है तो 130 समझिए, ये 100 तो 130, लेकिन जीरो जीरो का हटा दिया है, तो रेशियो में रहेगा ना, तो वो जब भी तुलना करता है ना तो रेशियो में रहता है, रियल वैल्यू में नहीं रहता, यही हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल, ये इसका गर्ल्स का, जीम्स गर्ल, गर्ल का एवरेज कितना होगा, 13 एक्स लिखा हो, 13 गुना एक्स, 13 गुना एक्स, हम यदि एक्स का वैल्यू खोज कर ले आए और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना,
ठीक है, अब एक्स का वैल्यू खोजते हैं। कैसे खोजेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बीच वाले यहाँ लिखा था, मल्टीप्लाई किया 13×5 = 65, 3 प्लस बीच में 70 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करते हैं, 7 5 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ हो जाएगा 63, यहाँ पर टोटल लिखा था, टोटल एवरेज। ठीक है, 63 से गुना कर दीजिए 12 में, 63 से 12 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कर देते हैं। 63 से जब 12 में गुना कीजिएगा ना, तो हम बता देते हैं डायरेक्ट कितना आएगा। देखिए कीजिएगा तो कितना आएगा, 630, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 3 2 5 6 7, 756 आएगा। कितना आएगा, 756, 756 आ जाएगा। समझ रहे ना, 7 5 12 किए, 12 से इसमें गुना किए। इसको मन में करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके लिए सहूलियत के लिए लिख रहे हैं, समझा भी रहे हैं आप। सोच लीजिए, ये दोनों को आप कीजिए, एक्स में भी एक्स में ही दोनों का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 6 से 12 13 135 हो जाएगा। 7 से 5 13 में कटेगा, 135 से कितना बार में कटेगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। देखो हम इसको काटते हैं, 135 को 7 से काटते हैं मानकर, तो 135 से कितना हो जाएगा, 5 से 35, 135 को हम 7 से यदि काटते हैं, 5 से 35 के 5 हासिल 3, 21 हासिल 2, 7 8 9, 945। 945 आ जाएगा, 945 तो है नहीं, इसका मतलब 7 वाला आंसर। अरे 7 से लेकिन कितना से कटेगा, अब काटिए, इसको काटने की कोशिश कीजिए। एक सौ पैंतीस से काटिए, कटा। 135 से हम 5 बार लगाते हैं पहले, 25 के 5 हासिल 2, 15 16 17 7 हासिल 1 5 675, तो 5 बार में कट जाएगा 5 पॉइंट। 135 मारे लगाना, 665 लगा, फिर कितना हो जाएगा, 765 में से 675 घटाइए, 16 में से 7 गया 9, 90 हो गया। 90 हो गया, कितना बार में लगेगा, कितना बार में कटेगा, देखिए ध्यान से सोचिए, काटने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। तो हो जाएगा ये कितना, एक जीरो 900 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा लमसम, मतलब एक का कितना हो जाएगा, 5.6, मतलब एक कट जाएगा 5.6, मतलब एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5.6। इसको काटिए, तो 35 उसको काटिए, 5.6 मतलब वो कट जाएगा। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू 5.6 आया, तो एग्जाम में ये नहीं कहेगा 5.6 खोजिएगा, नहीं मिल रहा। आपको 13x का पूछा गया, क्या पूछा गया है, तो लड़कियों की औसत अंक बताइए, लड़कियों की, मतलब लड़की में तो कौन है, लड़की गर्ल्स का एवरेज एक्स रेशियो में है, जब भी परसेंट का वैल्यू करें इतना से इतना, वो रेशियो में रहता है। 5.6 से हम गुना कर दें, आप तो गुना कर रहे हैं तो हम लोग माहिर हैं, माहिर है ना। 13 5 65, 18 के 8 हासिल 1 6 7, 8 7 12 के 2 हासिल 1 6 7, 72.8। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। आपका सेशन करते हैं हम एंड, क्योंकि आगे है क्या, रॉन्ग इंटायर्ड क्वेश्चन, और रॉन्ग इंटायर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। आपको हम नेक्स्ट क्लास में कुछ पीछे वाला क्वेश्चन का डन कराऊंगा, क्योंकि रॉन्ग इंटर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी तरह पीछे वाला क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए हमको रॉन्ग इंटर क्वेश्चन को मैं डन करवाया। देखिए अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं, ये पूछा था। देखिए क्वेश्चन से पहली बार देखिए समझ में आ गया होगा, सी फॉर कैट। कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं, तो समझ के देख लीजिएगा, कभी भी पहले ऊपर क्वेश्चन से डरना नहीं, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करना, जिसको फाइंड आउट करना रहे उसको बगल में लिख लीजिए, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कीजिए, घर पे कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, 1 से 30 तक क्यूब जो बताया आपको, स्क्वायर रूट याद करने के लिए सब याद कीजिए। आई होप आदि समझ में आपको आ रहा है, तो क्या कीजिए, डांस कीजिएगा। टाइप 5 एलिगेशन था, एलिगेशन हम लोग डन कर चुके हैं पूरा टॉपिक को। आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो
कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन को डन करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में सारा कुछ आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 था, इसको मिटा देना, मिटा देते हैं। ऑप्शन सी आया था, वैसे कैसे आया था कुछ समझाएंगे हम आपको। तो आपको एलिगेशन का क्या यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि कल आपको देखने के लिए हो। एलिगेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल क्वेश्चन कुछ पीछे वाला क्वेश्चन कुछ कराएंगे आपको से हम, ठीक है। अभी इसका ये कर चुका है, और क्या कर चुके हैं, विक्ट्री नहीं, डेली आपको मीनिंग भी पढ़ाएंगे। थोड़ा सोच रहे हैं मैथ पहले खत्म तो हो जाए, उसके बाद तो इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश रीडिंग सब बताएंगे, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको एलिगेशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके। अपना ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से रिविजन कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।